नाज़ी जर्मनी में जो कोई भी साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस काम कर रहे थे, इनको यूएस में ले आया गया एंड दे वर मेड टू वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स। वो नासा है, नासा वाज फॉर्म्ड इन द मिड 50s। if I'm not wrong. राहुल जी, आप बिलीव करोगे या नहीं, या आप इसको कंस्पिरेसी थ्योरी समझो या नहीं, ये आप पे डिपेंड। काफी इंटरेस्टिंग है, कहीं मैंने पढ़ा था कि हिब्रू लैंग्वेज में, हिब्रू भाषा में नाशा का मीनिंग है टू डिसीव, झूठ बोलना। Hmm. बिलीव करोगे या नहीं, 1960s में उसको एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड दे रहे थे। दैट वाज द हाईएस्ट Wow. सिविलियन अवार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच क्रिस्पस जी, आपका यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल दैट यू आर हियर। सर, अगर इस पूरे टॉपिक पे हमने बात करनी है और इसको समझना है, तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ऑपरेशन पेपर क्लिप को समझना पड़ेगा। तो प्लीज आप इसके बारे में बताइए। राहुल जी, धन्यवाद फिर से आपके शो में आने के लिए, आपने अनुमति दी, तो थैंक यू वेरी मच। तो ये तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू हुई थी 1939 टू 1945 तक। और उसमें उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ जो जो लोग नाजी साइंटिस्ट थे, करीबन 1500 या 600 साइंटिस्ट थे, और इनको अब अब जर्मनी, नाजी जर्मनी तो खत्म हो गई थी। तो सबसे दो ताकत वाले दुनिया जो थे, तो जो कंट्रीज थे, यूएसए और रशिया, ये हमें बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा कंपटीशन आ गया था कि अच्छा ठीक है, ये इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इनको हमारे साइड में ले आना चाहिए, क्योंकि इनके पास इतनी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, तो क्यों ना इनको हमारी तरफ लेके, व्हाई डोंट दे वर्क फॉर अस। तो ये बैकग्राउंड है प्रोजेक्ट या ऑपरेशन पेपर क्लिप की, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की प्रोग्राम। तो उन्होंने एक नैरेटिव के हिसाब से, ये नाजी साइंटिस्ट ने खुद सरेंडर किया। दूसरे नैरेटिव के अगर आपको उसको बिलीव करेंगे, तो these guys from the United States actively recruited। सो बेसिकली आप जो बता रहे हैं वो ये है कि यूएस ने एक्टिवली नाजीज को रिक्रूट किया, साइंटिस्ट को इन्होंने रिक्रूट किया जस्ट टू बिकॉज दे जस्टिफाइड एज इफ कि उनको रशियंस रिक्रूट कर रहे हैं और हमें उनको हराना है, सो वी वांट टू रिक्रूट जर्मन साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर्स एंड स्टफ बिकॉज दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। बिल्कुल, बिकॉज रीजन तो चाहिए ही था। ऐसे ही थोड़ी ना नाजीज को ले आ सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट होंगे, there would be public protests about this, और प्रोटेस्ट हुए भी थे। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि ये पेपर क्लिप 46 से शुरू हुआ, 46 40 1946 47 से शुरू हुआ, और ये जो प्रोग्राम्स, एक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स थे, वो 1962 तक चलते गए। और बिटवीन 1946 टू 1962 अबाउट 1500 टू 1700 प्रोफेशनल्स, जर्मन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट और उनके फैमिलीज को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलोकेट किया गया, और मेजॉरिटी, एटलीस्ट 1200 1300 of them became US naturalized US citizens। सो दे वर बेसिकली प्रिजनर्स, लाइक वो क्या जर्मनी के किसी प्रिजन सेल में थे जहां से इनको उठा के ले आए, या फिर दे वर नॉर्मल पीपल एंड दे हंटेड फॉर दीज पीपल, यूएसए हंटेड फॉर दीज पीपल? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका राहुल जी, क्योंकि ये हमें पता नहीं है। अब देखिए, प्रोजेक्ट पेपर क्लिप के बारे में आप और आपके दर्शक हो, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में भी है, इंटरनेट में भी है, विकिपीडिया में भी है, CIA वेबसाइट में भी पढ़ा है। मगर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो कोई एड्रेस नहीं करता। अब ये हमें पता नहीं है कि उन्होंने सरेंडर किया, या यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की सीक्रेट गवर्नमेंट या CIA ने कुछ प्लान रचाई कि भाई इन लोगों को हमको कांटेक्ट करके हमारे साइड में ले आना है। वी डोंट नो दैट। ऑल वी नो इज कि हैरी ट्रूमन जो प्रेसिडेंट था 1946 में, उसने ये अप्रूवल दिया ऑपरेशन पेपर क्लिप के लिए कि इन साइंटिस्ट को हमारी तरफ लेके आओ। वाओ! मतलब ये कितना स्ट्रेंज है ना क्रिस्पस जी, मतलब कि जो कंट्री बोलती है कि हम सुपर पावर है और हम लोगों के भले की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले कंट्रीज कौन से? यूके, यूएसए, दीज पीपल दे टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड दीज आर यू बात तो नो करते हैं, बट यू ऑल्सो रियलाइज दैट द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो करते कुछ है और बोलते कुछ है, ये तो हम तो जानते ही हैं, ये तो बरसों से चला आ रहा है।
यूएसए का यही है मतलब। Hmm. बट दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज द बेसिक हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट और ऑपरेशन पेपर क्लिप। कि नाजी जर्मनी में जो कोई भी साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस काम कर रहे थे, इनको यूएस में ले आया गया, एंड दे वर मेड टू वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स which are now in a very advanced stage today. एक तो नासा है, नासा was formed in the mid 50s। तो नासा में चंद नाजी साइंटिस्ट्स को, बिकॉज दे वर ऑल रॉकेट साइंटिस्ट लाइक वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। और वर्नर वॉन ब्रॉन के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है इंटरनेट में, लाइक खुल के पड़ा है। हाँ, आई गेस 1991 के आसपास इनका खुलना शुरू हो गया था। एंड ये अभी तक जबकि आप बता रहे कि इनके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, स्टिल दिस गाय इज बीन over NASA website he is being shown as if he was a great scientist, and the past history of him being a Nazi and not it's not been portrayed there। मतलब ये लोग अभी भी एक्सेप्ट करने के बावजूद नासा के ऑफिशियल साइट पे ये नहीं लिखते कि वो नाजी का बंदा था और हमने उसको रिक्रूट करा। एंड दिस गाय वाज मेकिंग मिसाइल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राहुल जी, आप बिलीव करोगे या नहीं, या आप इसको कंस्पिरेसी थ्योरी समझो या नहीं, ये आप पे डिपेंड होता है, आपके व्यूअर्स पे डिपेंड होता है। बट नासा तो को मैं ना ट्रस्ट नहीं करता। नासा को काफी इंटरेस्टिंग है, कहीं मैंने पढ़ा था कि हिब्रू लैंग्वेज में, हिब्रू भाषा में नाशा का मीनिंग है टू डिसीव, झूठ बोलना। ओह शिट। ऑफ कोर्स हम तो जानते हैं कि नासा इज एन एक्रोनिम फॉर व्हाट इज द नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी या कैसे कुछ है ना। बट ये कोई ये जो छोटी छोटी चीजें ऐसे आ जाती हैं, इनको हम कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि ऑल दीज कोइंसिडेंसेस आर एक्चुअली वेल प्लान्ड इन एडवांस। तो तो बात तो सही है, वर्नर वॉन ब्रॉन तो अच्छा साइंटिस्ट था, इज अ वेरी क्वालिफाइड रॉकेट साइंटिस्ट। तो हिज टेक्नोलॉजी, हिज नॉलेज एक्सक्यूज मी, वो बहुत सही था। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट वो हिटलर का खास आदमी था, एंड ही वाज अ नाजी हिमसेल्फ। और उसको आप बिलीव करोगे या नहीं, 1960s में उसको एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड दे रहे थे, दैट वाज द हाईएस्ट वाओ। सिविलियन अवार्ड। किसी ने प्रोटेस्ट किया कि भाई इसका नाजी बैकग्राउंड है, आप इसको इतना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यूएस में कैसे दे सकते हो। तो इसलिए उसको वो अवार्ड नहीं मिला। मतलब these guys first recruited Nazis like Werner van Braun you're talking about, और ही इज़ वेरी फेमस। और इसके बाद इसको प्रेसिडेंशियल वहाँ के मेडल्स देना चाहते थे, विच इज़ इंडिया के हिसाब में अगर बात करूँ तो भारत रत्न टाइप का हो गया। इट इज़ एज इफ आई एम कॉलिंग समवन फ्रॉम पाकिस्तान एंड गिविंग हिम भारत रत्न, समथिंग लाइक पा, दैट। पाकिस्तान को छोड़िए सर, आप दाऊद इब्राहिम को बुलाओ और उसको एक अवार्ड दे दो, भारत रत्न दे दो। ओह इट्स द गॉड। इक्विवेलेंट ऑफ दैट। अच्छा सर, इसके बारे में और बताइए, मतलब कि इसकी थोड़ी पास्ट के बारे में, जो ये वर्नर वैन ब्राउन है, इसके थोड़े नाज़ी पास्ट के बारे में बताइए, और कैसे इसने मतलब नासा में कैसे आया, नासा में इसने क्या-क्या करा? आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट हिम कि अब कौन देखिए, है ये बंदा? मैं डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये डिटेल्स बहुत यू विल फाइंड इट ऑन द इंटरनेट। बट इतना तो कहूंगा कि देखिए, ही वाज हुँ, ऑब्वियसली ही वाज अ साइंटिस्ट ऑफ वेरी, लाइक बहुत एक्सपीरियंस साइंटिस्ट था वो, और उसकी नॉलेज तो बहुत सही थी। क्योंकि सैटर्न मिशंस जो नासा से हुँ, में किए गए थे, सैटर्न वी लॉन्चेस, उसकी रॉकेट डिजाइन, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी इसने बनाई थी, इसकी डायरेक्शन में की गई थी। तो ऑल दी सो कॉल्ड मून मिशंस, अपोलो और सैटर्न वी लॉन्चेस, तो इन इनके डायरेक्शन में हुई थी। तो हुँ, ऑल द स्पेस प्रोग्राम दैट हैपेंड बिटवीन 1960s टू 1970s, इनकी मृत्यु जो हुई, इनकी देहांत जो हुई 1977 में हुई थी। आई थिंक ही डाइड ऑफ अ हार्ट यस, अटैक और यस। समथिंग। तो ही कंटिन्यू टू वर्क अंटिल देन, एंड हाँ, तो उनके डायरेक्शन में बहुत से स्पेस प्रोग्राम्स चले थे। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट वो क्या था कि वो कठपुतली था। बहुत ही ओके। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, मगर वो कठपुतली था। उसको बेसिकली, जब वो नाजी जर्मनी में था, तो वो हिटलर का कठपुतली था। और वो खुद एक
सीक्रेट सर्विस, एसएस, गेस्टापो, वो नाजीज्म में वो घुस गया था। तो हम तो बहुत से मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, मैंने आर्टिकल्स देखे हैं कि आज वो वॉन ब्रॉन बहुत नाजी था। तो क्या कर सकते हो, वो तो कठपुतली था ही। द थिंग इज, उसका जो लीडर था वो था कौन? तो ठीक है, हिटलर तो चला गया, बट हम्म, आफ्टर हिटलर व्हेन ही relocated to यूनाइटेड स्टेट्स, उसका हैंडलर कौन था? उसको किसने बताया कि देखो भाई, अब तो तुम यहाँ पे आ गए हो, ये हमारा स्क्रिप्ट है, इसको तुम फॉलो करो तो तुम ठीक रहोगे, तुम्हें ये करना है, हम्म, वो करना है, जो हम कहेंगे वो करना है। तो एक्सक्यूज मी, तो कौन था ये? क्या ये सीआईए थे? इसके हैंडलर्स कहाँ से आए हम्म, थे? ये जानना जरूरी है, और ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रहा है। वी डोंट सी दिस इन एनी ऑफ द बुक्स रिटन बाय एमी जेकब्सन, जिसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं ऑपरेशन पेपर क्लिप के बारे में। बट वी डोंट नो कि ये सब शुरू कहाँ से हो, किसकी आइडिया थी कि इनको, इन नाजी साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस को यूएसए में लेके आके उनको ऐसे पोजीशंस दे दें। हाँ, हमें पता है कि हैरी ट्रूमन ने अप्रूवल दिया, ही गेव द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, बट किसी ने तो सजेस्ट किया होगा, किसी ने तो प्लान तो किया होगा ना कि वी वेरी नीड टू ट्रू। गेट नाजीज। और अब के मुझे अभी भी, अब तब की बात तो कुछ और थी, ज्यादा कुछ इनके नाजी बैकग्राउंड्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ऑल दिस ओनली हम्म, स्टार्टेड कमिंग आउट इन द 1960s एंड 70s, और इसीलिए आप हम्म। देख रहे हो आज इंटरनेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। कोई इसको कंस्पिरेसी थियरी आजकल नहीं कह रहा है, बिकॉज इट इज कंप्लीट फैक्ट। हाँ, मतलब इट्स एवरीवेयर। अगर आप विकिपीडिया का पेज देखो या वैन, मतलब वैन ब्राउन के बारे में तो इट्स एवरीवेयर रिटन कि वो नाज़ी था और उसकी पूरी हिस्ट्री पे बात होती है। तो आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स, और मैं इस न्यूज़ आर्टिकल्स भी डाल दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट कि कैसे वो एक नाज़ी था। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज़ द आर्किटेक्ट फॉर द अपोलो मिशन, द मून मिशन। So basically a Nazi sent us to the moon, the humanity to the moon. या ये तो दूसरी बात है कि मैं बिलीव नहीं करता कि हम लोग मून में गए थे, बट ये थोड़ी एक और पॉडकास्ट के लिए रखना पड़ेगा। जी। बट द फैक्ट इज दैट मैं भी जान रहा हूँ कि आर्मी ऑब्वियसली हैड, द मिलिट्री हैड अ हैंड इन दिस। तो हमें बताया गया है कि यूएस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ करके एक बहुत पावरफुल एरिया है मिलिट्री की। हम्म, तो उन्होंने एक सब कमेटी या कमेटी ऑर्गेनाइज की, और इस कमेटी ने उन्होंने चार्ज लिया कि 1946 टू 1962 से इन और जितने भी लोग इनको चाहिए, टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट, उनको यूएस में लेके आए। तो वाह। तो आई थिंक इट वाज कॉल्ड एज GIOA, जॉइंट इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिव्स एजेंसी। और तब तक ये सब प्रेस में निकल गई थी कि अच्छा ऐसे कुछ होने वाला है कि जर्मनी से ये लोग साइंटिस्ट लेके आ रहे हैं। और जहाँ रही बात की इसको ऑपरेशन पेपर क्लिप क्यों, हम्म, ऐसे नाम क्यों दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नैरेटिव हमें बताया गया है कि वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि जो पेपर क्लिप्स होते हैं, दे वर हम्म, होल्डिंग ऑल द पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंटिस्ट्स, अबाउट देयर। अब जब आप पेपर देखते हैं, व्हेन यू टेक अ बंच ऑफ पेपर्स, आप उसको पेपर क्लिप में डालते हो। तो दिस इज द सिंपल हम्म, रीजन दैट दे आर गिविंग अस, कि दिस वाह। इज व्हाई दे कॉल्ड इट प्रोजेक्ट पेपर क्लिप। हम्म। हाँ, मैं भी इस पे रिसर्च कर रहा था पेपर क्लिप पे। तो आई व्हेन आई व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग, मैंने देखा कि कोई एक लिस्ट ऑफ ऑक्समबर्ग ऐसा कुछ नाम से एक लिस्ट था, जिसको कॉपी करा है इन्होंने। बेसिकली इन्होंने करा क्या कि एक जर्मन्स को ऑर्डर्स थे कि आप सारे साइंटिस्ट को वापस बुलाओ जर्मनी, जो कि बाहर है, जो कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, और हमारी इनफैक्ट जो अभी जर्मनी में भी है उनको बुलाओ हमारे पास, सेंटर्स में बुलाओ, सो दैट वी कैन दे कैन पुट देयर माइट इनटू द मिलिट्री एंड हेल्प हिटलर विन द वॉर। तो ऐसी एक लिस्ट बनी। जिस बंदे ने बनाया वो लिस्ट,
उसका नाम था ऑक्जेम्बर या जस्ट आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो मैं बता दूँगा। और वो लिस्ट को उन्होंने उसमें साइंटिस्ट के नाम और ऐसे लोगों के नाम लिखे, प्रोफ़ेसर्स के नाम, जिसको जो आके हेल्प कर सकते थे एंड यूएसए गॉट होल्ड ऑफ दैट लिस्ट और फिर उस लिस्ट के हिसाब से इन्होंने लोगों को शायद ढूँढना या पकड़ना शुरू किया। जैसे आपने बोला कि इट्स नॉट क्लियर अभी भी कि दे रिक्रूटेड देम और यू नो व्हाट वाज़ द केस, हाउ दे गॉट हियर। बट द बिगेस्ट पॉइंट इज़ कि यूएसए ने नाज़ीज़ को अपने कंट्री में ना कि सिर्फ बुलाया, जगह दी, बल्कि टॉप साइंटिस्ट्स को टॉप प्लेसेस में बिठा के रखा। हाँ, हाँ, वही तो दैट इज द पजलिंग थिंग। इनको ये क्या सोच रहे थे? आई मीन ऑब्वियसली दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। उनको बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो क्या करने कर रहे हैं। बट आजकल के जमाने में कैन यू इमेजिन ब्रिंगिंग नाजी हुँ। साइंटिस्ट? अरे पूरी दुनिया भड़क उठेगी उस दिन एट दैट मतलब टाइम। हाँ, सॉरी, कहिए। नहीं, नहीं प्लीज़ गो ऑन। नहीं, एट दैट टाइम तो थोड़ी सप्रेस की गई थी ये इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट दो तीन, पता नहीं कितने लोगों को वो प्रोसिक्यूट करना चाहते थे यूएस में, मगर हुँ। उनको दे एक्चुअली, कई लोगों ने उनकी अमेरिकन सिटीजनशिप सरेंडर करके वो निकल गए, अर्जेंटीना निकल गए, साउथ अमेरिका निकल गए। हुँ। और वो दूसरी कहानी है कि हाउ दीज पीपल वेंट टू अर्जेंटीना एंड एक्चुअली कैप्चर्ड रूडोल्फ हेस। तो ऐसे एक और नाजी भाई साहब थे, आई डोंट थिंक ही वाज अ साइंटिस्ट दो। ओके। मगर ये बात भी सही है कि एक ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जो थी जस्टिस डिपार्टमेंट में, वो 1979 में, तो हुँ। उनकी जो ऑब्जेक्टिव थी वो कोई जितने भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स जो यूएस में रहते थे, दे वांटेड टू पर्सिक्यूट दोस क्रिमिनल्स। तो एक नासा का जो इंजीनियर था आर्थर रूडोल्फ, तो हुँ। उसने अपनी सिटीजनशिप सरेंडर करके वो भाग गया और उसको भगाया गया। हुँ। अ, और बट एक एक और भाई साहब थे, ऑटो एम्ब्रोस। वो एक केमिस्ट था नाजी जर्मनी में। और उसको, वो तो एक कन्विक्टेड वॉर क्रिमिनल उसकी स्टेटस थी। और उसको दो तीन बार उसको वीजा दिया गया था यूएस आने के हुँ। आके काम करने के लिए। तो ये सब केसेस हैं, ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूट करने में लगे थे, मगर इनको दे दे एस्केप समहाउ। अभी ये कैसे एस्केप किए गए, आई डोंट नो। कमिंग बैक टू नासा, आपने अभी बोला कि आप नासा पे ट्रस्ट नहीं करते हो, क्यों नहीं ट्रस्ट करते? क्या लगता है नासा को लेके क्या थिंकिंग है आपकी? पहली बात तो ये है कि इट वाज फॉर्म बाय नाजीज। दैट इज अ सिंगल बिगेस्ट थिंग। द सेकंड थिंग हुँ। इज कि नासा की जो पास्ट है, तो इट इज बेस्ड ऑन नाजी, तो वो हम बात कर चुके हैं। और ये जो स्पेस मिशंस है नासा की, हुँ। अब अब उस पे बहुत से पैसे खर्च किए गए। आप शायद, आपको पता नहीं है कि इनकी जो डेली अलाउंस है नासा की, आप बिलीव करोगे या नहीं, इट्स लाइक क्लोज टू 70 मिलियन यूएस डॉलर्स अ डे, एवरी व्हाट? डे। आई एम नॉट किडिंग यू, ये आप चेक कर लो। आप चेक करके फिर आप इसमें आप अपने इसमें डाल दो। तो ये पैसा शिट! कहाँ से आ रहा है? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। इतने पैसों से वो कर क्या रहे हैं? तो ठीक है, मान लिया कि they've got expertise in jet propulsion technology, rocket technology and all that. बट ये जो मून मिशंस इन्होंने किए थे, ऑल द रॉकेट लॉन्चेस दैट हैपेंड, इसमें बहुत से पैसे खर्च किए गए, बहुत प्रोपेगेंडा इसमें किया गया था कि हाँ हम मून में जाएंगे, हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर द फैक्ट रिमेन्स दैट बहुत इनकंसिस्टेंसीज है नासा के अंदर ही। क्योंकि अब देखिए, वैन हेलन बेल्ट करके एक रीजन है आउटसाइड ऑफ अर्थ, ओके। जो बहुत हाई हुँ। रेडिएशन रीजन है। और नो एयरक्राफ्ट और ऑब्जेक्ट कैन पास थ्रू विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। और दो तीन इंटरव्यूज में एस्ट्रोनॉट्स ने कहा था, अच्छा, उनको उनको पूछा गया था कि भाई आप लोग वैन हेलन बेल्ट्स को पास करके मून कैसे पहुंचे? हुँ। एक एस्ट्रोनॉट ने कहा, अच्छा हम गए थे, हम
हमने वैन हेलन बेल्ट्स को पास करके गए था, वी डोंट नो दैट, मे बी वी डिड, वी डोंट नो, बट उसने उसको अवॉइड करने की कोशिश की। तो ऐसे बहुत इनकंसिस्टेंसीज है राहुल जी। इस पे नासा पे थोड़ा मुझे लगता है कि एक अलग सा पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा इंफॉर्मेशन है इसमें, जी। हम्म। मच मोर शॉकिंग देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। क्योंकि अगर मैं उसके बारे में बात हम्म। करूंगा तो आप खुद मुझे कंस्पिरेसी थियरिस्ट कहेंगे, और मुझे पुलिस में पुलिस में पकड़ देंगे आप। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वी आर फ्री टू स्पीक, आई होप। हाँ हाँ। तो आगे जाऊंगा तो आपके साथ मैं भी चला जाऊंगा ना फिर। तो मैं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मूविंग ऑन। नॉट जस्ट हिम, मैं आपको एक अपनी भी मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को एक और बंदा मिला, डॉक्टर ब्लूम नाम का। हम्म अच्छा, ये बंदा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ही वाज अ नाजी, हम्म और वो थर्ड राइक में हिटलर के साथ था। हम्म। उसको इन्होंने पकड़ के लेके आ गए यूएसए, और वो अच्छा। उस बंदे को इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपने डाला, जबकि वो बंदा हिटलर के भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में था। द बहुत। सेम गाय वाज, वो किस तरह के वैक्सीनेशन बनाते थे, यू नेवर नो कि वो किस तरह का, उनका मेडिकल साइंस अलग लेवल का था। आपको पता है कि हिटलर के टाइम पे पॉइजन करना लोगों को कितना नॉर्मल था, व्हाट ही वाज एब्सोल्युटली राइट। डूइंग। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, देयर वाज अ गाय जो इनका जेएफके का हेड था, हम्म अगेन नाजी पार्टी से रिलेटेड हम्म था। हम्म। दे हैव अ विंग कॉल्ड डार्पा, यस है ना? यस 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 आप यस। बता रहे थे एब्सोल्युटली। अबाउट, सो देयर इज अ विंग, दे हैव द डिपार्टमेंट दे हैव नोन एज डार्पा, राइट? सर्वेलेंस, यस। डार्पा के साथ फॉर सर्विलेंस, एंड बोला ये जाता है कि वो 25 इयर्स आगे का सोचते हैं कि वेपन्स को 25 इयर्स आगे के वेपन्स कैसे क्रिएट किए जाए, कैसे बनाए जाए, कैसे डेवलप किए जाए। तो यस। आप ये देखो कि जो क्वेश्चन आप रेज कर रहे हो अबाउट नासा, या। कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो प्रोबेबली वो नासा के नाम पे आता है और डार्पा में चला जाता है, ताकि वो वेपन्स क्रिएट कर पाए फॉर 25 इयर्स आगे का सोच के। दिस इज तो सो ट्रांस क्रेजी एंड नहीं, यू आर एब्सोल्युटली 100%, 1000% राइट राहुल जी। ये डार्पा जो आपने मेंशन किया था, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। द वैक्सीन एजेंडा व्हिच हैपेंड फ्रॉम द नाजीज टाइम, वो भी चलता चला जा रहा है। द थिंग इज, नासा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? जब ये नाजीज को लेके आए तो दे डिडंट से वी आर एक्टिवली रिक्रूटिंग नाजीज अंटिल मच लेटर। तो वहां से शुरू होता आ रहा है। एंड ऑल दिस मनी दैट दे स्पेंडिंग, वेयर इज इट गोइंग, कहाँ पे जा रहा है? डार्पा में तो आपने ठीक से कहा, वो जा रहा है वहां पे। हिटलर का एक खास साइंटिस्ट था जो बायो वेपन्स को डेवलप कर रहा था, टू यूज एज अ जेनोसाइड ऑन पीपल, ये तो आप जानते हैं। तो all that technology that was used in Nazi Germany for bioweapons, behavioral science, MK Ultra तो आपने सुना ही होगा, प्रोजेक्ट MK Ultra, वो सब नाजीज से आया है। All the scientists that were brought to USA were experts in not only rocket science but also behavioral science, also vaccines, and also about mind control. Everything. वाओ, वाओ। Everything that we are seeing today is founded by Nazi scientists who were part of Operation Paperclip. मतलब इट वाज सच अ वास्ट थिंग कि इसने, मतलब उस टाइम पे इन्होंने अराउंड दे रिक्रूटेड 14-1500 पीपल जस्ट टू यू नो शो दैट दे आर द सुपर पावर, दे वांटेड टू विन द रेस एंड दे गॉट दीज पीपल इन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन उठता है फिर कि यूएसए में डीप स्टेट बहुत रेलिवेंट है, और डीप स्टेट को हम जानते हैं चलाने वाले ज़्यादातर जूस है, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड इज देयर, यू नो, रॉथस्चाइल्ड फैमिली इज वेरी फेमस। गाइस, इफ यू डोंट नो, प्लीज जाके आप रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में पढ़िए, इट्स बिजार। तो दीज आर द पीपल हु क्रिएटेड इजराइल ऑल्सो। द फाउंडर इज क्लेमिंग दैट हिज फादर क्रिएटेड, फादर और ग्रैंडफादर क्रिएटेड इजराइल, जो अभी जिंदा है, जो अभी जिसने ये रिसेंट स्टेटमेंट दिया, वो बंदा जू है, द होल फैमिली इज जू। देन आई एम प्रिटी स्केप्टिक रिगार्डिंग कि अगर सब जूस चला रहे थे उस टाइम से, तो फिर ये नाजीज को कैसे अंदर आने दिया इन्होंने? तो मैं इतना कहूंगा राहुल जी, Rockefellers and Rothschilds were not genuine Jews, they were fake Jews. ओह। तो इसके बारे में मैं सजेस्ट करूंगा कि एक और पॉडकास्ट किया जाए, because now we are getting deeper into the rabbit hole, and now we are looking at who sponsored Hitler, who got Hitler to power, what was the objective.
of persecuting Jews in Nazi Germany, and how did that coincide with Israel being formed? तो ये एक आपके टॉपिक आपके पॉडकास्ट के लिए बहुत सही टॉपिक है और बहुत दिलचस्प वाली बात है ये तो. Otherwise, we'll continue to keep talking about this for hours and hours, guaranteed. तो No, इतना I, मैं I, कहूँगा. I would really want you to talk on this. मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि आप बात करो जितना भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर. If you have information right now, you can go for it. Rothschild are not actual Jews. They are fake Jews. They are actually Satanists. इस पे तो बहुत सा इंफॉर्मेशन है, आपको आपसे आपके पास शेयर करना पड़ेगा. बट द अब देखिए the condensed summarized version of this is अब वर्ल्ड वॉर टू शुरू क्यों हुई, नाजी जर्मनी कैसे फॉर्म हुई. द थिंग इज दैट आप तो जानते हैं कि इजराइल was formed around what 1913 1917 Balfour Declaration ऐसे कुछ हुआ था. Yes. But I think there was still a problem with getting it officially recognized. ऐसे कुछ तो problem था. The thing is they had to have a strong case for the formation of Israel. And the summary is that Hitler was a pawn, वो कठपुतली था. उसको some of the powerful families, probably including Rothschilds. और एक और कहानी है जो जो आपको बताता है कि हिटलर वाज एक्चुअली ए इलेजिटिमेट रॉथस्चाइल्ड Wow. फैमिली मेंबर. Okay. तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं है राहुल जी. इफ यू रियली लुक डीप इनटू इट, ऑल दीस पावरफुल पीपल हु कम टू द वर्ल्ड वो ऐसे नहीं आते, वो कोइंसिडेंस भी नहीं है. ये सब बहुत years and years of planning से आते हैं. इनको सेलेक्ट किया जाता है and that is how they come to positions of power. तो अगेन हिटलर को पावर में रख दिया और एंड ही परसिक्यूटेड एक्चुअल जूस. तो अभी देखिए क्या हो गया, हॉलोकास्ट हो गया, जेनोसाइड हो गया. एंड ऑब्वियसली दिस क्रिएटेड द केस फॉर इजराइल टू बी फॉर्म्ड इवन स्ट्रॉन्गर. अब पूरी दुनिया को पता लग गई कि अरे इन्होंने जूस को इतना जेनोसाइड किया है, हत्या की है, तो हाँ हम जूस के साइड में हैं और इजराइल को बनाना ही पड़ेगा. तो there's a lot of backstory behind this. तो we will have to dig into that deeper एक और पॉडकास्ट में. क्योंकि अच्छा, हाँ yeah. कहिए कहिए कहिए. Coming back to NASA, let's हाँ deep dive. If you have, I mean, if you have something on NASA, कि अगर वो अभी भी कुछ ऐसा सिंबलिज्म करते हो या फिर अभी भी उनकी चीजें, because I feel on particular dates only they shot their missiles. I mean, sorry, aircrafts. Particular dates only, particular numbers only they choose. So, do you find in today's world NASA is doing something shitty? सर they're always doing something shitty. अब वो लोग हमें दे से अबे देखो, look at the pictures of Earth, look at the pictures of Saturn, Mars, light years away, इतना ये सब तो अब वो कहता है कि ये सब जेन्युइन पिक्चर्स है, बट इसको सब डिबंक किया गया है. ये लोग बहुत फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं और हमें आके कहते हैं कि दीज आर ऑल एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ अर्थ, एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ स्पेस. ये सब धोखा है. एंड दिस अगेन गोज बैक टू द व्हाट नाशा मींस in Hebrew, which is to deceive. And Hmm. what were who were the Nazis? The Nazis were वो शैतान की पूजा करते थे, है कि नहीं? And it completely makes sense. I mean, आप शैतान के आर्मी को अपने नासा में लेके आओगे तो what do you expect? You expect deceit, you expect you know lack of transparency, you expect corruption. अब देखिए 1986 में एक चैलेंजर शटल को लॉन्च किया गया था. वो एक्सप्लोड हो गया था राहुल जी. ये Okay. टीवी में दिखाया गया था कि ये शटल तो एक्सप्लोड हो गया. वहां पे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे वो सब मारे गए एक्सप्लोजन में. द फैक्ट इज दैट all those astronauts actually lived. उनको they were given different positions. Some of them had different names changed.
Most of them kept their names and they continued with their lives. ये मीडिया ने Wow. 2-3 बार उस पे प्रकाश डाली और बस चुप रह गए। बट अगर आप और इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आप देखोगे दैट ऑल दीज गाइस लिव्ड। तो वहां पे जो 86 चैलेंजर डिजास्टर में मर गए वो जिंदा कैसे आ गए? तो बट ये उनको फेक करा क्यों गया? व्हाई वर दे शोन एज डेड पीपल? अगेन देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर दिस। बहुत डीप जाना पड़ेगा। दिस लॉट ऑफ सिंबोलिज्म इन्वॉल्व्ड, satanism involved. It's unbelievable, Rahulji. At some point, it is unbelievable. They've been doing dodgy stuff since the beginning. उनके एस्ट्रोनॉट्स ने खुद एडमिट किया है कि हम लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, हम उसके आगे नहीं जा सकते, मगर एक दिन ऐसा आएगा जहां पे हम मून भी जा सकेंगे और मार्स भी जा सकेंगे। अब राहुल जी, ये सब इंटरव्यूज जो हमने देखे ये 4-5 साल पहले की बात है, मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि वो मून चले गए थे। अपोलो मिशंस, 11 मून मिशंस, तो उसकी क्या बात है? तो वहां पे कुछ और कह रहे हैं और यहाँ पे ये लोग और कुछ कुछ और कह रहे हैं। एक और भाई साहब है डॉन पेटिट, जो नासा का चीफ इंजीनियर है। उसने कहा, किसी ने उनसे पूछा, यार हम आजकल मून क्यों नहीं जा रहे, वी वेंट हाँ, सो ट्रू। मेनी टाइम्स, व्हाई आरंट वी गोइंग नाउ? पता है उसने क्या कहा था? ये एक्चुअली रिकॉर्डेड है। वो कह रहा था कि ओ वी डिस्ट्रॉयड दैट टेक्नोलॉजी एंड इट्स पेनफुल टू बिल्ड इट बैक। ये हमें ही इज एक्चुअली सेइंग दैट कि हम मून नहीं जा सकते क्योंकि हमने वो टेक्नोलॉजी उसको तोड़ दी, अब हम उसको वापस जोड़ नहीं सकते, मगर हम मार्स तो जा सकते हैं। आपको मार्स जाना है, हम लेके जाएंगे आपको, ऐसे कह रहा है। तो ऐसे बहुत से इनकंसिस्टेंसी से, बहुत से झूठ बोले जा रहे हैं हमको कि भाई हो क्या रहा है, नासा में हो क्या रहा है, ये लोग स्पेस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि मतलब हो क्या रहा है। आईएसएस विच इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ नासा, एंड वहां पे भी उनके जो फुटेज आप देख रहे हो, बहुत से, अब देखिए एक पानी का जो ग्लास है वो वैसे ही पड़ा है, इट इज सपोज टू फ्लोट इन जीरो ग्रेविटी, या। वैसे ही पड़ा है। इलॉन मस्क, जिसको वो ही इज अनदर सेटनिस्ट, अगर आपने देखा वो मेट 2-3 पब्लिक फंक्शन में उसने बैफोमेट की कॉस्ट्यूम पहनी है, 666 की कॉस्ट्यूम पहनी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक कॉस्ट्यूम पहनी है। ही रन स्पेस एक्स, स्पेस एक्स इज पार्टनरिंग विद नासा। तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ट्रस्ट कर सकते हो विच हैज सो मेनी dodgy links with Nazis, with Elon Musk, with all these astronauts saying that we went here, we didn't go there. तो अब मतलब ये काफ़ी स्टेटमेंट्स तो ऐसे बहुत डॉजी होते ही हैं इनके ना सर। बज़ ऑल्ड्रिन द सेकंड गाय हू स्टेप्ड इन द मून, उसने ही बोला है कि अभी रिसेंटली इज अराउंड 70 प्लस, एंड ही सेज गोज ऑन टू से दैट प्रोबेबली वी आर नॉट, वी नेवर वेंट टू मून। ये सबसे अच्छी बात है, तो नील आर्मस्ट्रांग के पीछे एक बंदा पड़ गया था, इट्स अ वीडियो, ठीक है, हाँ उस हाँ, पे ही बार्ट हैज अ सीबल, बाइबल। या। है उसका नाम। उसने एक बुक भी ओके। लिखी थी, वो बुक है मेरे पास। तो वो एक डिफरेंट है। आपको पता है कि वो जो मून रॉक लेके आए थे, सपोज्ड मून रॉक, वो जो 1969 का जो मून मिशन था, वो जो आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन और कौन था उसमें, माइकल कॉलिंस, तो 3 लोग जो गए थे, या। दे ब्रॉट बैक सो कॉल्ड मून रॉक। वो पता है वो मून रॉक नहीं है, वो उसको वो पेट्रिफाइड वुड है, उस पे एनालिसिस की गई थी, वो लकड़ी है। और व्हाट? हाँ, आर यू किडिंग मी राइट नाउ? आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस, इट इज पेट्रिफाइड वुड। और एक एक मून रॉक को इन्होंने किसी किसी देश के प्रेसिडेंट को दिया था, और वो प्रेसिडेंट ने उसको एनालाइज करवाई, and they found out it was wood, piece of wood. तो हाँ, तो ऐसे बहुत से स्टोरीज हैं राहुल जी। अच्छा देखिए, क्रिस्पस जी, ऑन अ सीरियस नोट, लेट्स टॉक ऑन दीज टॉपिक्स इफ यू हैव टाइम। लेट्स गो ऑन विद दीज टॉपिक्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेपर क्लिप पे हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। सो अगर हम्म, हम सिर्फ पेपर क्लिप पे डालेंगे तो इट वोंट लास्ट लॉन्ग।
So if we can talk more on these things. हाँ, नासा के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब देखिए नासा में जो आई सेंट यू Let's सम make it all about NASA. Let's make it all about NASA. If you have any information right now, if you feel prepared, let's make it about NASA. तो वो मैंने आपको वो जो नासा की सिंबल के बारे में मैंने आपको I sent you a few clips and some screenshots about it. अब नासा का जो वेक्टर सिंबल है वो 1959 में डिजाइन की गई थी एंड द रीजनिंग गिवन फॉर दैट वाज इट इज बेस्ड ऑन द हाइपरसोनिक विंग डिजाइन। उस पे बेस है। आप मुझे ये बताइए कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि हाइपरसोनिक विंग डिजाइन को लेके वो वेक्टर साइन वो जो वी है नासा में लोगों में एक्सक्यूज मी, तो उस पे बेस है। Now you please tell me why is that vector sign adopted by all space agencies in the world including ISRO? ISRO, Iran, China, Bulgaria, European Service Space Agency, everyone, every country that has a space program has got a vector symbol. What does that mean? तो किसी No. किसी ने तो वही तो वो हमें बोलते हैं कि ये वेक्टर सिंबल इट इज बेस्ड ऑन द हाइपरसोनिक विंग डिजाइन। तो विंग भी ऐसा ही शेप है तो हमने इसको भी वैसे ही एक लोगो बना दिया। अब हर एक स्पेस एजेंसी और एयरक्राफ्ट कंपनी लाइक लॉकहीड मार्टिन उनका भी ऐसा ही है कुछ। ये कैसे हो सकता है? व्हाट रीजन डू दे हैव फॉर हैविंग दैट वेक्टर डिजाइन? ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि फैल्कन 9 करके एक रॉकेट को लॉन्च की गई थी इन 70s में। Okay. और मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। नेक्स्ट टू दिस फैल्कन 9 रॉकेट, अब now this gets a bit occult. अगर आप फैल्कन 9 को जेमेट्रिया कैलकुलेटर में आप उसको डालोगे तो आपको नंबर मिलेगा 33 फैल्कन 9। That is one thing. The second thing is that there were towers installed next to the Falcon 9 rocket. और उस टावर्स में एलिस्टर क्रॉली का नाम तो सुना है आपने? सर 1 मिनट उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार 33 का रेलेवेंस ऑडियंस को बता दीजिए क्योंकि बहुत लोग नहीं जुड़ रहे होंगे हमारे साथ और दे मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट 33. बिल्कुल। So 33 is a Masonic number. Scottish Rite Freemasonry में 33 is the highest degree of Freemasonry. And 33 is a very symbolic number. जब बाइबल में जब भगवान ने fallen angels का तो आपने सुना ही है. So the number of fallen angels was supposed to be a third of all the angels in heaven. Third is what? 33? 33%? 33 is a Nice. symbolic number. शैतान का number है वो तो. It's kind of related to Satan. It's related to that. तो Falcon 9 को आप जिमेट्रिया कैलकुलेटर में डालोगे तो उसका न्यूमरोलॉजी नंबर है 33। और फैल्कन 9 रॉकेट्स के आजू बाजू में 2-3 टावर्स डाले गए थे। उस टावर में अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको एक सैटानिक पेंटाग्राम दिखेगा। दैट इज द डिजाइन। आप कोई भी टावर देखिए, ऐसा डिजाइन आपको नहीं मिलेगा। देयर इज नो रीजन फॉर हैविंग दैट डिजाइन। यहाँ पे वो सैटानिक पेंटाग्राम कहाँ से आ गया? और वो वेक्टर जो साइन है that is part of some Horcrux design which was formulated by Aleister Crowley, who was a Satanist. So now we are getting into occult, black magic, dark arts, Satanism, etc. etc. अब तक तो जो हम बात कर रहे थे कि यार ठीक है यार नाजी आ गए, we use their technology, etc. etc. But now we are getting much darker and much deeper into occult and symbolism and Satanism. Wow. So somehow you are, suggesting that NASA, rather than being scientific, probably, of course, they have a scientific nature also, but They definitely have scientific. They're doing some work. Definitely, they're doing some work, right? Jet Propulsion Laboratory में बहुत सा काम चल रहा है. बहुत से employees हैं जो शायद नहीं जानते कि actually क्या हो रहा है.
but Hmm. also behind the scenes a lot of things are going on. इंडीड, Indeed, इंडीड। indeed. हाँ, हाँ, मतलब मतलब अगर नील अगर नील आर्मस्ट्रांग ही आर्मस्ट्रांग ये ही नहीं ये बोल नहीं रहा कि बोल मैं रहा कि मैं बाइबल पे बाइबल हाथ पे रख हाथ के ये रख के बोल ये बोल सकता हूँ सकता कि हूँ कि आई आई वेंट टू वेंट टू मून। मून, बज़ बज़ ऑल्ड्रिन ऑल्ड्रिन सेवेंटीज़ के 70s ऊपर के उसके ऊपर बाद होने के ये बाद बोल ये रहा है बोल कि रहा है नो कि नो वी वी नेवर नेवर वेंट वेंट देयर। देयर। तो ऑफ सो कोर्स ऑफ कोर्स क्वेश्चंस उठने क्वेश्चंस उठने चाहिए। एक चाहिए। बात एक आप बात मुझे आप ये भी मुझे ये भी बताओ कि बताओ कि इतने इतने साल में साल हम में क्यों हम नहीं क्यों गए नहीं गए उसका? अगर उसका, अगर ये ये टॉपिक आप बताओगे कि इतने तो साल हम इसलिए नहीं गए आपको क्योंकि एक और बात हमने बता दूं कि जी। अब नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस के बारे में तो पता नहीं है, मगर 100% बज ऑल्ड्रिन जो एस्ट्रोनॉट था फर्स्ट मून मिशन में, ही इज अ डेफिनेट फ्री मेसन। आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, बज ऑल्ड्रिन ऐसे ऐसे दे रहा है वो 666 अपने आंख को कवर करके ऐसे कर रहा है। और आईएसएस में 2-3 क्लिप्स हैं, मुझे आपको वो क्लिप्स ढूंढ के आपको भेजने पड़ेंगे, जहाँ पे वो मेसोनिक रिचुअल्स कर रहे हैं आईएसएस में एस्ट्रोनॉट लोग। आई लाइक दे डूइंग दिस साइन और ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। तो ऑल दोज क्लिप्स आर अवेलेबल। ये आपको मुझे ढूंढ के देना पड़ेगा, सो यू कैन ऐड इट टू योर क्लिप। Yeah, for बट sure. द फैक्ट रिमेन्स दैट it is quite obvious. It is not. It is easy to believe that a powerful organization like NASA is controlled by Satanists and Freemasons. And whoever is on the board, मैं जानता नहीं कि आज NASA के board में कौन है, but I'm pretty sure that there are. जब मैंने last check की थी, तो board में you have people from mainstream media, CNN, former CNN employees. You have U.S. senators. And you have some scientists as well. But why do we need US senators and why do we need media people on the board of NASA? Hmm. Is the question. And we know that these are puppets. We know it very well. The हाँ, whole of the world now knows that these are media people, especially yeah, in US. I'm talking about, and politicians are puppets. बिल्कुल, बिल्कुल, Today, बिल्कुल. Biden is the prime minister. Their president. And that guy can't even walk properly. So he मतलब, can't even walk properly, and he's the president of United States. बिल्कुल. It's we know that it's run by either bureaucracy or someone like Freemasonry, people from Freemasonry, deep state, what we call it. हाँ, हाँ. अब बस ऑल्ड्रिन he's certified Freemason और उसका नाम भी है ऑफिशियल लॉजेस में, लॉज डायरेक्टरी में उसका नाम भी है. Wow. And he's Wow. been around a long time. And वो जो वीडियो जो आया था उन तीनों का, बज ऑल्ड्रिन, Hmm. नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस, when they allegedly went to the moon and came back, वो वीडियो आप देखिए राहुल जी, और फिर आप मुझे बताइए कि आप नासा को ट्रस्ट करते हैं कि नहीं. आई मीन दीज गाइज वेंट टू द मून. उनको इतनी खुशी होनी चाहिए थी, इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए था. ऐसा दिख रहा है कि इन तीनों के सर पे बंदूक लगी है और कोई कह रहा है कि कुछ कहो नहीं तो हम आपको जिंदा गाड़ देंगे, यहाँ पे आपकी फैमिलीज को Wow. गाड़ देंगे. ऐसे लग रहा है. मतलब वो ऑलमोस्ट रोने को आ रहे हैं, उनकी हालत इतनी Hmm. खराब है. ये पता नहीं. आई I'm not understanding why people are not looking at these signs and wondering कि भाई क्या हो रहा है नासा में. How can we believe NASA when they're giving us things like this? This guy, there is a very famous scientist, Neil deGrasse Tyson. All respect to his scientific हाँ, work. वो हॉलीवुड But एक्टर है बाय द वे. वो उसकी अलग कहानी है राहुल जी. उस पे और Huh, बात but कर सकते हैं. that guy is like, why would we fake it if we can, it would take more money to fake it rather हाँ, than हाँ, going to the moon. हाँ. वो तो बहुत वो बहुत सही आदमी है सर. वो ना आपको, इफ यू क्वेश्चन थिंग्स ही विल मेक यू फील लाइक यू आर एन इडियट. वो ऐसे Hmm. बहुत क्लेवरली वो बात करता है. हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए आप. ही विल से और अरे मैंने हाँ, सॉरी, क्या कह रहे थे आप? No, please go on. नहीं, ही विल से लाइक हाँ, हम फेक क्यों करना था, क्योंकि अगर हम फेक करने वाले थे तो और पैसे लगते उसमें, तो फेक करने की जरूरत ही नहीं थी. ऐसे कुछ
कारपेट के अंदर डाल देता है, ही विल स्वीप इट अंडर द कारपेट वेरी कैजुअली, और लोग हंसेंगे इस पे, कहेंगे हाँ साइंटिस्ट से बड़ा आदमी है तो ये जो कह रहा है तो ठीक ही कहता होगा। बाय द वे, नील डीग्रास टाइसन इज द सेम गाय who said the earth is shaped like a pear। याद है आपको? Oh no, I didn't know हाँ, that. अरे यूट्यूब में है, क्लिप है, जहाँ पे वो कह रहा है कि the earth is shaped like a pear, it is not round, it Wow, is an oblate spheroid, like shaped like a pear, it is wide in the center। wow, wow. And these people are there on the History Channel giving you scientific lessons. Okay, maybe we are not, I'm not that well read, so I can't comment on him. But again, these things are pretty dodgy and pretty sketchy. By the way, I think, we have taken a long today. We have had a great discussion today, Crispus ji. I'm really glad that you came to the show. और हम बहुत कुछ अनरावल कर पाए, बहुत कुछ अनकवर कर पाए। लोगों को ये कंस्पिरेसी थ्योरी लगेगी, कुछ चीज़ें हो भी सकती है, लेकिन बहुत चीज़ें इसमें फैक्ट रिलेटेड भी थी। पेपर क्लिप इज टोटली फैक्ट्स। उसके Yeah, बाद हमने जो बात करी है दैट ऑफ कोर्स इज मोर ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट एटलीस्ट वी आर कमिंग अप थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू अनरावल स्टफ हियर। सो गाइस, इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज फॉलो आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक दिस वीडियो। सी यू ऑन द अदर साइड। जय हिंद। जयेंद्र राव जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है सर, हो गया आप सर? रैप अप कर दिया आई गेस। हाँ हाँ, रैप अप कर दिया 4-5 मिनट में। ठीक है, अभी आप फ्री हो जाओ, फिर वी कैन हैव अ वर्ड। ओके। ओके।